हेलो चिल्ड्रन, आज हम पार्ट बी करेंगे। सेक्शन डी करेंगे और जो कि है आंसर इन ब्रीफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है। सो द क्वेश्चन इज मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमें बताना है कि हमारे संविधान में जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं, फंडामेंटल जो मेन ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सो द पीपल ऑफ इंडिया वर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज सिंस एंशिएंट टाइम। पहले से ही हमारे जो नागरिक हैं देश के, वो अवेयर हैं अपने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ से। जस्ट एज द सिटीजन आर गिवन वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंकॉर्पोरेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। 1976 के अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। सो द फर्स्ट वन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट its ideal and institution, the national flag and national anthem। national flag, national anthem हमारे जो national ideals हैं उनको respect देना है। to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। जिन्होंने भी फाइट किया, हमारे नेशनल फ्रीडम जो फाइटर माने जाते हैं, उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयता को, एकता को बनाए रखना है, उसकी अखंडता को बनाए रखना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है, सम्मान करना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशन सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। अगर कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े, देश को हमारी ज़रूरत पड़े और हमें बुलाया जाए तो हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religious, linguistic and regional or sectional diversity। to renounce practice derogatory to the dignity of women। ठीक है, महिलाओं का सम्मान करना और देश में एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, भाईचारे की भावना रखनी है, किसी भी कास्ट, रिलीजन या किसी भी लैंग्वेज का व्यक्ति क्यों ना हो। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारे कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको बचाए रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपनसेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। जो छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन, एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है। जो हमारे ये नेचुरल जो वेल्थ है, जैसे लेक है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, humanism and the spirit of इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। साइंटिफिक तरीके से डेवलपमेंट करना है, लोगों की आत्मसम्मान को बढ़ाना है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजोर वायलेंस। ठीक है, वायलेंस ना हो, हिंसा ना हो, ऐसा कार्य करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है। जो सरकार की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हमें उन्हें सेव करना है। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels or endeavors and achievement। तो जो हमारे साहसी लोग हैं, जो लोग साहस दिखाते हैं, तो उनको सपोर्ट करना है ताकि वो लोग अचीव कर सके अपने गोल। Who is a parent or guardian to provide opportunity for education of his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years। अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल का है और वो इच्छुक है पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहता है, ऐसे भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एजुकेशन बनाया 6 to 14 ईयर्स का। तो ऐसे पेरेंट जिनके बच्चे 6 से 14 साल के हैं और वो अपने बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ये भी एक राइट ड्यूटी में है कि हमारी ये ड्यूटी है, हम अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकें। ठीक है, तो ये हमारे मेन फंडामेंटल्स जो हैं, ड्यूटीज़ हैं हमारे संविधान में, जिनको दर्शाया गया है, मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ के होंगे और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे सेक्शंस हो चुके हैं अच्छे से, हैंडराइटिंग में अब नीट एंड क्लीन वर्क करके नोटबुक कंप्लीट करिएगा। अभी नेक्स्ट टाइम 2 टाइम्स नोटबुक चेकिंग के लिए आ चुकी है और हर बार यही हो रहा है कि बुक्स इनकम्प्लीट आती हैं, तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू।